जय श्री गणेश जी। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना में और माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान में। आज मैं आपको दुर्भाग्य को दूर करने के कुछ उपाय बता रही हूँ। दुर्भाग्य जो हमेशा ही चलता है लोगों के साथ। देखिए, बेसिकली दुर्भाग्य क्यों आता है? दुर्भाग्य इसलिए आता है क्योंकि आपके जीवन में जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि कई लोग बोलते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है तो उसका कारण ये भी होता है कि कभी कभी जाने अनजाने में आप किसी ऐसी चीज़ को फांद लेते हैं, पार कर लेते हैं जो आपको पता ही नहीं हो। जैसे चौराहे कभी भी सेफ नहीं होते हैं क्योंकि किसी न किसी चौराहे पे कुछ ना कुछ रहता है। चौराहे पे काली माँ की गणिकाएँ भी रहती हैं। चौराहे को इसलिए बहुत माना गया है, चौराहे पे जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, राउंड अबाउट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। कई लोग जो हैं चौराहे पे दिया रखते हैं, दिया जला देते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे घर के पास में एक चौराहा है, उसमें अक्सर अमावस के टाइम पे मैंने देखा है कि दिया रखा रहता है। बड़ा ही दूर हट के चलते हैं हम लोग उससे। अब पता नहीं कौन रख जाता है, होगी किसी की इच्छा। तो रिहायशी इलाकों में ऐसा काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोला। तो आज मैं आपको दुर्भाग्य दूर करने का अचूक उपाय दे रही हूँ, लेकिन उसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। और उसको बताने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान है, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। उसकी वजह से जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया था चैनल को, सब्सक्राइब होते हुए भी वो सब्सक्राइब नहीं हो रखा था। इसलिए सभी लोग जो पुराने लोग हैं वो दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और जो नए लोग आएंगे मेरे चैनल पर वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज मैं आपको बता रही हूँ, जो बरसात होती है ना, पानी होता है, उससे आप अपना दुर्भाग्य कैसे दूर कर सकते हैं इसका उपाय बताऊंगी। बरसात का जो पानी होता है, यदि उसको पीपे के अंदर इकट्ठा करके पूजा के स्थल के ईशान कोण में रख दिया जाए। ईशान कोण बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि उत्तर पूर्व का जो कोना होता है इसे ईशान कोण बोलते हैं। पीपा लो, पीपा नहीं तो मटका लो, मटका नहीं तो मिट्टी का मटका ले लो, जो आपको सही बनता है। जब भी बरसात आए तो उसको बाहर रख दो। अब मैं बरसात का इसलिए बता रही हूँ कि मेरे वहाँ तो रोज़ बरसात होती है और काफ़ी बरसात हो रही है। आजकल वैसे भी सुनने में आ रहा है बाढ़ की, हर जगह बाढ़ हो गई, बारिश बहुत ज़्यादा है। तो बरसात के महीने में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके यहाँ बरसात होती है, तो पानी को डायरेक्ट भरना है। अब ये नहीं करना कि अलग बर्तन में भरा उसके बाद उसमें निकाल लिया, नहीं। सीधे अगर पीपा ले रहे हैं तो पीपे में भर लेंगे, अगर मटका ले रहे हैं तो मटके में ही सीधा भरेंगे। और भरने के बाद आप उसे ईशान कोण में रखिए। आपके वहाँ पैसे की कभी कोई किल्लत होगी ही नहीं। धन, सुख, समृद्धि, यश, पैसा, नाम, इज्जत, शौहरत सभी रहेगा। पहला उपाय। इसके अलावा जो पानी होता है इसके पानी को आपको साथ में रखने से साल भर तक आपको दुर्भाग्य आपको पास परेशान नहीं करेगा। और क्या कर सकते हैं, इसी पानी को यदि आप उसे स्नान करते हैं, यानी कि पानी से स्नान करना कौन सा, बारिश के पानी से जो लोग नहाते हैं, क्योंकि ये पानी कहाँ से आ रहा है, आसमान से आता है, शुद्ध होके आता है, पवित्र होके आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पानी कैसे बनता है, जिसने साइंस पढ़ी होगी उस सब जानते होंगे, और 5वीं तक की क्लास में पढ़ाया गया है कि पानी जो है भाप बन के आसमान में उड़ता है और फिर वो और हल्का होकर भाप के रूप में बादल पे चला जाता है, और जब बादल भारी होते हैं तो बरसात के रूप में झन से गिर जाते हैं। तो पानी क्या करता है, भाप बन के उड़ता है, तो उसका क्या होता है, वाष्पीकरण जिसे आप बोलते हैं ना हिंदी में, फिर वो बरस जाता है, तो पानी अपने आप में पवित्र हो जाता है। ऐसे पवित्र पानी को जब आप नहाते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं, फोड़े फुंसी भी दूर होते हैं, और शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक चीज़, किया कराया हाय बददुआ भी खत्म हो जाती है बरसात के पानी से नहाने से। जब भी बरसात हो तो जाओ और नहा लो बरसात में, और नहाकर कम से कम आपका सर तो गीला हो जाए, इतना ही नहा लो। बदन के जिस जिस हिस्से पे आपका पानी पड़सेगा वो हिस्सा आपका शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही पवित्र पानी है, आसमान से आया ना, इसलिए। जैसे गंगा का पानी होता है पवित्र, उसी तरह से बरसात का पानी भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो भी आसमान से आता है। समझ रहे हैं?
तो इस तरीके से, और इस पानी को आप और क्या कर सकते हैं, इसे नहा सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं, और इस पानी का सेवन भी करा जा सकता है। आप इस पानी को पी सकते हैं, पीने से भी बहुत सारी बीमारियों का नाश होता है। तो ये मैंने आपको कुछ पानी के टोटके बताए हैं, बरसात के पानी का किस तरह से प्रयोग हो सकता है। ये 3 प्रयोग मैंने बताए हैं कि पानी को ईशान कोण में रख लीजिए, आप पानी से नहा भी सकते हैं, आप पानी को पी भी सकते हैं। दुर्भाग्य को दूर करता है और आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, पुराना जो भी किया कराया होगा उसे भी ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने भी सामान लेना है तो कृपया करके एड्रेस प्रॉपर लिखा करो, क्योंकि एड्रेस प्रॉपर ना होने से, और ख़ास तौर पे अपने पिता का नाम जरूर लिखा करें या पति का नाम, जिससे केयर ऑफ में जो भी आप लिखते हैं डॉटर ऑफ, वो ज़रूरी है जितने भी गांव के एड्रेस मेरे पास आते हैं, वरना आपका वापस आ जाता है मेरे पास, एड्रेस नहीं मिलता प्रॉपर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।